घर है तोर रास्ता, तोर नजर है तोर बात है, तोर जमीन है तोर मट्टी, तोरे नाम के झंडी खड़ा है, तोर दुआर है तोर करुणा, तोर धर्म है तोर विचार है। गरे धनी सा रे धनी रे धनी सा, गरे धनी सा धनी सा रे धनी सा, गरे धनी सा रे धनी रे धनी सा, गरे धनी सा धनी सा रे धनी सा, गरे धनी सा रे धनी रे धनी सा। राजमोहन जी, जब आपका विकिपीडिया सर्च करते हैं तो एक लंबा चौड़ा सा प्रोफाइल आता है, सिंगर, कंपोजर, गीतकार, गजल गायक, रॉक, पॉप और सुरीनाम आर्टिस्ट। तो इन सब के बीच में जो रियल राजमोहन जी हैं वो कौन है? क्योंकि वो बाकी तो आपका सब कुछ विकिपीडिया पे और आपके वेबसाइट पे और यूट्यूब पे मिल जाता है, पर राजमोहन जी जो एक भोजपुरी की नई पहचान बना रहे हैं, वो एक्चुअली में उसको कैसे आप देखते हैं इन सबसे अलग? भाई आपने गंभीर सवाल शुरू कर दिया। थोड़ा यूज करेंगे धीरे-धीरे। हाँ, देखिए, रियल राजमोहन जो है वो राजमोहन खुद नहीं जानता वो कौन है, बिकॉज आई एम इन सर्च ऑफ माई सेल्फ। हाँ, दैट्स द ट्रूथ। ये मतलब वो नहीं तू क्या कहते हैं उसको, टू शो ऑफ और समथिंग, दिस इज द फैक्ट। अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता कि देखो राजमोहन ऐसे है। वो कहते हैं ना, एक शेर है कि एक पूछते हैं को दर्द कहाँ होता है, एक जगह होती तो बता दूं कि यहाँ होता है। तो राजमोहन, उसके I've written a Dutch poem about Rajmohan. Yeah. I want to become a specialist of Rajmohan. जब राजमोहन जी को राजमोहन की तलाश है। हाँ, बिल्कुल। मुझे तो राजमोहन अभी बनना है। I started as a गजल सिंगर, गजल गायकी का मुझे शौक था, इसलिए मैंने गाना शुरू किया। मगर मैं कभी मेहदी हसन खान साहब नहीं बनना चाहता था, और ना ही जगजीत भाई। मैं राजमोहन ही बनना चाहता था। कुछ भी जैसे भी हो, राजमोहन को ही राजमोहन ही बनना है, और कुछ नहीं बनना। मैं राजमोहन अभी बस उसी में लगा हूं मैं कि राजमोहन बनूं, राजमोहन बन जाऊं। और ये जो आपकी फैमिली थी, ये आई थिंक 5 जनरेशन पहले गई थी वहां पे, यहाँ से आप पहले 5वें जनरेशन है। तो ये जो सबसे पहला, तो उसमें बहुत सारे सवाल है, पर मैं पहले पूछना चाहूँगी कि जो सुरीनामी भोजपुरी है, और आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछते होंगे, क्योंकि शायद एक आम जो बिहारी है वो सिर्फ भोजपुरी जानता है, उसको ये नहीं पता कि भोजपुरी की ये एक अलग परिभाषा गढ़ी जा रही है और पॉपुलर हो रही है, और लोग उसका इतना सम्मान करें। तो ये जो सुरीनामी भोजपुरी है, इस कितनी अलग है ये जो हमारी भोजपुरी जो हम बोलते हैं? काफी अलग है। पहली बात तो ये है, एक्चुअली इसको हम सरनामी भोजपुरी नहीं कह सकते, मगर मैं कहता। पहले कोई 30 साल पहले, 30-40 साल पहले हमारी भाषा का नाम था हिंदुस्तानी भाषा। Then people changed it because of nationalistic thoughts and feelings to सरनामी, क्योंकि सुरीनाम का है तो सरनामी बना दिया। ठीक है। फिर मैंने जब स्टार्ट किया कोई 20, 22, 25 साल पहले, टू क्रिएट न्यू सॉन्ग्स, गीत गजल नुमा गाने और पॉप गाने अपने भाषा में, तो I felt like getting isolated from the rest of the Bhojpuri culture and world. क्योंकि सरनामी कौन जानता है? किसी को कुछ पता नहीं है। कहेंगे यार कौन से भाषा तुम गा रहे हो, यार हम सरनामी में गाएला, सरनामी का वा। हाँ, अगर उसके पीछे मैं जोड़ दूंगा सरनामी भोजपुरी, देन तुरंत लोगों को पता, ओके दे विल कनेक्ट। अच्छा, भोजपुरी मीन्स दैट एरिया, वहां से तो कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गए, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट। एंड सबको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज the important linguists of our culture, they are not happy with that approach. मैंने कहा सॉरी, मगर मैं इसको सरनामी नहीं कह सकता, because I don't want to get isolated by that word also. Because what is सरनामी? सरनामी क्या है? तो सरनामी तो है नहीं। सुरीनाम
का ये भाषा नहीं है, भाषा है हमारे पुरखन के भाषा भाई, जो यूपी और बिहार से लेके आ रहा सरनाम 150 साल पहले, ठीक है. So that's why I called it on all my albums or my website or whatever, you know, I always call it Sarnami Bhojpuri. But then 4 or 5 different languages from UP and Bihar. उसमें भोजपुरी भी है. कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जो भाषा बोलते हो वो ज्यादा अवधि है. अच्छा. True, it can be true, but I can't judge it. उतना समझ हमको उन भाषाओं की नहीं है. So that's how it is different from Bhojpuri. Sarnami Bhojpuri is a mixture of different languages from UP and Bihar. और I'm sure जब आप तो काफी टाइम से हो और वहाँ पे बहुत सारा एक्सपोजर रहा होगा, बहुत सारा करियर चॉइस का एक्सपोजर रहा होगा, तो म्यूजिक में भी ये रेवोल्यूशनराइज करने का कि हाँ मतलब मैं कुछ नया बनाऊंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मुझे अपने रूट से कनेक्ट भी करेगा और म्यूजिक भी होगा, एक अलग तरह का म्यूजिक. बिकॉज मैंने देखा है कि आप गिटार पे गजल गाते हो, आप हनुमान चालीसा पॉप में करते हो, बट इट लुक वेरी शक्ति का जो पोस्टर देखा मैंने, तो दैट ऑल्सो लुक वेरी, मतलब मुझे बहुत काफी उत्सुकता हुई उसको देख के कि क्या है. उसके बाद फिर देन आई सॉ कि आप रॉक भी हो, आप पॉप भी हो, और ये सब भोजपुरी में हो रहा है. जो हम यहाँ देखते हैं वो बहुत अलग. तो ये कैसे आया थॉट कि मैं ये लूंगा, ये जो है मेरा रास्ता है? ये तब आया कि ये बचपन में ही. आई वॉज 16 years old. तब हम 4 साल से यहाँ हॉलैंड में थे. When at the age of 12 we shifted to the Netherlands. तब एक रिकॉर्ड शॉप में मैंने काफी कुछ गाने डिस्कवर किया. अच्छा. जो हिंदी में नहीं था. एक तो हमारे भोजपुरी गाने थे जो लोकगीत है. हाँ. और फिल्म सॉन्ग्स, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स. तो वी डिडंट नो व्हाट इज गजल, गीत. सुरीनाम में वो सब नहीं पहुंचता था. ख्याल क्या है, ठुमरी क्या है, ये सब क्या है, वी डिडंट नो. तो वी डिस्कवर्ड दैट इन रिकॉर्ड शॉप्स हियर इन द नेदरलैंड्स. तो फिर ऐसे सुनते सुनते दिमाग में एक बात आई कि यार अपने भाषा में ऐसे गाने क्यों नहीं है, जैसे रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, या टैगोर सॉन्ग्स, इतने सुंदर सुंदर गाने बंगाली में, यू नो, या हिंदी फिल्म लाइक सॉन्ग्स हमारी भाषा में क्यों नहीं है. So I couldn't get that answer. But then I was studying music. I didn't know that I will study music. Only at the age of 21, 5 साल बाद, I started with Saregama Padanisa. You know, so but that thought never left my mind. हमेशा ये बात दिमाग में थी कि अपने भाषा में ऐसे सुंदर गीत क्यों नहीं है. हाँ, लोकगीत तो है ही सुंदर, मगर पॉपुलर मतलब मॉडर्न गाने या क्लासिकल काइंड ऑफ सॉन्ग्स काहे ना बा हम लोग के भाषा में. तो उस सवाल का जवाब हमें कहूँ ना मिला. हालांकि लोग हंसते थे मुझ पे, अरे यार आई बिकेम गजल सिंगर, थोड़ा बहुत नाम इज्जत भी हो गई यहाँ. तो कहते यार राज छोड़ना है, तू का गजल के अरे सरनामी भोजपुरी के गाना के पीछे पड़ल बाटे. गजल इतना बढ़िया गजल गावे है, ठीक बात ना, गजल नज़म भजन गीत गाओ. हम लोग के टूटल फुटल भाषा, दैट इज द हाउ दे कॉल इट, हम लोग के टूटल फुटल भाषा में ये सब मुमकिन ना बा, नॉट पॉसिबल इन आवर लैंग्वेज. आई वाज लाइक मैन, हाउ इज इट, एक भाषा कैसे कमजोर हो सकता है. सो आई डिडंट गेट इट. तो धीरे धीरे मैंने वो एक जैसे एक ऑब्सेशन हो जाता है ना, जिद हो गई कि नहीं मुझे करना है, किसी भी तरह मुझे करना है. तो मैं अभी 25-30 नहीं 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको. तो कोई 30 साल पहले आई स्टार्टेड धीरे धीरे टू राइट माय सॉन्ग्स. धीरे धीरे कि यार एक गीत बना के फिर उसको लोगों को सुनाऊं, हाउ इज देयर रिएक्शन, उसको कैसे अच्छा कैसे लग रहा है. देन पीपल अप्रिशिएटेड कि यार कमाल, ये हम लोग की भाषा बा. बोले हाँ यार, बोले हम तो सब कुछ समझेगा. इट साउंड्स लाइक अ फिल्म सॉन्ग और गीत और गजल काइंड ऑफ सॉन्ग. सो ऐसे धीरे धीरे हमने क्रिएट करना शुरू किया, डेवलप किया, और पॉप गाने भी किया, कई एल्बम भी किया हमने.
और फिर 2013-14 में people discovered my music in UP and बिहार, कलकत्ता, दिल्ली, तो ऐसे जाके थोड़ा बहुत जान पहचान। या तो ये इतने सारे वैरायटी और ये सारे, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है भोजपुरी में, या फिर जो कह ले सरनामी भाषा में, जो आपको आज भी कनेक्ट करता है शायद अपने आप से, या फिर कह लो कि कोई बहुत अच्छी मेमोरी है उसकी? वो तो मैं हमारे लोकगीत, तो आप थोड़ा सुनाओगे मुझे, हमको थोड़ा? लोकगीत में ये गाना बहुत मशहूर हुआ है। हालांकि ये गीत सूरीनाम का ही, सूरीनाम में सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ है। ऐसे ही लोग फोक में तो नहीं सुनाऊंगा मैं, बिकॉज आई एम नॉट अ फोक सिंगर, मगर फिर भी के रातें सपना दिखाए पिया हमको, रातें सपना, ओ रातें सपना, रतिया सपना, रातें सपना, रतिया सपना। ऐसे हमारे यहाँ गाते नहीं, ऐसे मैं गाता हूँ। तो ये गीत जो है ऑब्वियसली बहुत मशहूर गाना है। सेम मेलोडी है, सहेलिया बैरन पिया को लिए जाए, मेलोडी सेम। किसी को पता नहीं कि कितने 100 साल पुरान मेलोडी ये है, धुन है, और गीत कितना पुराना है। मगर आपका सवाल था कि कौन से जो गीत है जो हमको कनेक्ट करते हैं अपने घर से, अपने पूर्वज से, अपने तो ये गाना जो है इट्स अ कोइंसिडेंस, हमारे कल्चर का, हमारे समाज का सबसे मशहूर गीत यही है, रातें सपना दिखाए पिया हमको। But this is probably the most important song which reminds me of my youth and my ancestors and the place where we। तो इसकी कैसे, मुझे आई एम सॉरी बट मुझे पूरा इसका गाना पर इसका एक मुखड़ा कैसे जाता है? आई एम क्यूरियस नाउ कि क्यों आखिर ये जो गाना है वो आपके समाज का सबसे पसंदीदा और लेट्स से कनेक्टिंग गाना है। ये कुछ गाने ऐसे मशहूर हो जाते हैं, लग जा गले के फिर, अब उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे हम? वाह, या हमारे यहाँ भी लग जा गले और सुहानी रात, टू मोस्ट फेमस हिंदी फिल्म सॉन्ग। तो ऐसे ही रातें सपना है। न मोरे अंगने में निबिया के बेड़वा, न मोरे अंगने में निबिया के बेड़वा, के कर छैया बिठाए पिया हमको, रातें सपना, के कर छैया बिठाए पिया हमको, रातें सपना। ओके, जैसे देखिए आप वेस्टर्न म्यूजिक में पॉप सॉन्ग्स को जैज बना दिया जाता है आजकल। यू सी दैट हैपनिंग इन विद बॉलीवुड सॉन्ग्स। बॉलीवुड के अच्छे गाने, पुराने गाने जो है सभी अच्छे हैं, पुराने गाने को लेकर को डिफरेंट डायरेक्शन में ढाला जाता है, which creates a new flavor. So that is what I am doing with our folk songs. उसको ठुमरी के अंदाज में गाना भी चाहूँ तो गा लेना चाहिए। रातें सपना, रातें सपना, गजल आ गई। रातें सपना, रे 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 मगजनी भासनी के कर छैया बिठाए पिया हमको, रातें सपना। ओ ना मोरे अंगने में लहुरा देवरवा, ना मोरे अंगने में लहुरा देवरवा, ओ के कर पहिया पकड़ाए पिया हमको। फोकिस हो गया। के कर पहिया पकड़ाए पिया हमको, रातें सपना, रतिया सपना,
राते सपना रतिया सपना, राते सपना दिखाए पिया, राते सपना। सो आपको तो पता है कि भोजपुरी भाषा और कल्चर, बिकॉज ऑफ दोस वल्गर सॉन्ग्स, क्या हुआ है उसके साथ, तो वो उन लोगों ने किया जो उनको करना था, whatever the purpose was, ठीक है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ अपनी जगह, but then there is another thing, जहां तक मैं समझता हूँ कि भाई अगर वो लोग कुछ कर रहे हैं तो उनके कोई इरादे, किसी इरादे से वो कर रहे होंगे, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, यू नो। अगर मुझको मेरा जो संस्कृति है, अगर मुझे उससे प्यार है, तो हाथ पे हाथ धर के मैं बैठूंगा घर पे, तो कुछ होने वाला नहीं है। लोग they will do whatever they want with my culture, बट मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ, मैं लोगों को डांटता भी हूँ, हाँ यार तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या है ये, क्या ऐसे गाने तुम गा रहे हो, कितना चाहिए तुमको, तुझे पैसा तो मैं दे रहा हूँ तुमको, क्या कौन सी बड़ी बात है, या उसको चमकाओ, कोई हटकर काम करो ना, हटकर काम करो तो मैं मानू। कुंवर गीत गा रहे हो, बजा रहे हो, कौन सी बड़ी बात है। सॉरी टू से आई एम नॉट अ ग्रेट म्यूजिशियन और व्हाटएवर, मगर क्या आता है, गुस्सा आता है, क्योंकि मेरा जो संस्कृति है वो हमारे पुरखन के साथ जुड़ा हुआ, हमारे पूर्वज के साथ वो जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति। सो विदाउट माय संस्कृति मैं कौन हूँ फिर, वो हमारी पहचान है, ठीक है ना। तो मैं और आप, हम तो अपने पूर्वज के कंधे पे खड़े होकर जो भी कर रहे हैं उनके कंधे पे खड़े होकर कर रहे हैं ना जी। So I want to look towards my people and my culture, my identity with a certain kind of proudness जो हर एक इंसान चाहता है। Everybody wants to be proud on their parents or their अपन परिवार, अपन संस्कृति पे सब चाहते कि हमको गर्व हो, है ना। और उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कभी कभी कुछ ज्यादा करना पड़ता है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट ऐसा आप देखो जैसे कि आप लोग तो एक दूसरे देश में ही थे, जो हम यहाँ देखते हैं कि अगर जैसे मैंने पहले कहा था कि लोग अगर एक बिहारी बिहार छोड़ के बाहर जाता है और वहां पे ठीक ठाक कर लेता है, अच्छा खासा अपने परिवार को पाल लेता है, मतलब अपने हिसाब से वो सेट हो जाता है, तो उसके बाद वो शायद भोजपुरी अपने बच्चों को भी नहीं सिखाता और खुद तो बोलता होगा, या वो भी बहुत शायद तभी जब वो परिवार में हो या फिर कोई ऐसे हो जिससे जो हिंदी में बात नहीं कर सकते, तो वो भोजपुरी भी बोलना छोड़ देता है। जो नया जनरेशन है वो तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, उसकी तो बात ही नहीं है। तो ऐसा जो ये और ये हम कहीं और नहीं देखते, ये सिर्फ हम बिहार में मैक्सिमम देखते हैं, बिहार यूपी में। बाकी जगहों में लोग, आप बंगाली में बात करता है, जो केरलाइट हैं वो मलयाली में बात करते हैं, तमिलियंस तमिल में बात करते हैं, जो महाराष्ट्र में है वो मराठी में बात करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं, मतलब आप जब एक दूसरे देश में एक मुट्ठी भर लोग जब अपनी संस्कृति को पकड़ के रख सकते हैं, जबकि उनके लिए सबसे आसान था वो दूसरे से मिल जाते और वो बिल्कुल वहां के हो जाते, ये यहाँ कैसे नहीं हो रहा है। आप तो बहुत सारे, मैंने देखा है कि आप यहाँ आए हो और बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे प्रोग्राम से भी कनेक्टेड हो, एक दो फिल्म से भी आप जुड़े हुए हो जो मैंने देखा आपके पेज पे, तो आई एम श्योर कि वो आपको इन्फॉर्मेशन जाता होगा कि ये स्थिति हो गई है। और लोग जो प्राइड फैक्टर है लैंग्वेज का, उसको what we need role models. जी, हर heroes, we need our heroes. तो हमारे हीरोज कौन है? अगर हमारे हीरोज अपने संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, अपन भाषा में बात करेगा, लाइक माय डियर फ्रेंड पंकज त्रिपाठी जी, हमको अच्छा लगता है। We are connected because of our culture. Oh, of course, yes. Yeah, he loves my music, I love his work, you know. But connection है our roots. वो भी बिहार से है, हमारे पूर्वज भी बिहार से है और यूपी से।
सत्यकाम आनंद मेरा दोस्त, मेरा भाई, ये सब हमारे भाई है। टुडे अभी मनोज बाजपेयी जी, he has recorded a rap song. तो अगर ये करना जरूरी है, काश आपके हम लोगों का श्रेष्ठ कलाकार अमिताभ बच्चन साहब, अगर उन्होंने भी किया होता ये ऑन बिग स्टेज, वो शायद करता भी होगा, मुझे तो इतना पता मालूम नहीं है, मगर आई थिंक हमारे जो रोल मॉडल्स है, they should be aware of the fact that we can make our people proud again of their heritage, culture, whatever you want to call it. चलिए, मैं अपने चैनल के थ्रू यही करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जैसे लोगों को बुला के बात करके लोग देखें, सोचें कि देखो भोजपुरी बोलोगे तो इंग्लिश खराब नहीं होती, और जो है अपने भी बोलिए, बच्चों को भी सिखाइए, ये आपकी पहचान है, आप अपनी पहचान को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। अब देखिए, आपने अभी इनका जिक्र किया है, नई टैलेंट है आर्यनंदिनी जी, तो शी इज वेरी टैलेंटेड गर्ल, जो अपनी भाषा में गाती है और इंग्लिश में भी गा लेती है आराम से। गाओ ना यार, तुम गाओ ना, इंग्लिश में, इटालियन में गाओ, मगर अपना भी करो। पीपल लाइक देवेंद्र सिंह, प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर, भोजपुरी में नहीं करना है, भोजपुरी डूब जाऊंगा मगर भोजपुरी में करना। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। दिस गाइज आर वेरी मतलब करेजियस पीपल है। नितिन चंद्र है, सब कर रहे हैं ना। तो ऐसे एक वो ग्रुप जो है धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, तो अवेयरनेस भी पैदा होगी। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग बटोहिया सॉन्ग जो है, जो लेटेस्ट हमने रिलीज किया है, कितना पसंद कर रहे हैं। अच्छे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, जो बड़े लोग, इंडिया का भी, यहाँ इधर का भी, अमेरिका में लोग सुन रहे हैं, सूरीनाम में, मॉरिशियस में, दुनिया भर में वो गीत हिट हो गया है। वो तो खैर देखिए, ये हम लोगों का काम है, हम कलाकार हैं। आप जर्नलिस्ट हो, राइटर हो, हम ही लिखते हैं। हमको अवेयरनेस पैदा करना हमारा भी एक जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर लोगों को नहीं पता है, then and we think that is important, तो उसके बारे में कुछ उसको लेकर कुछ करना चाहिए। अब बटोहिया गीत मैं कब से प्लान कर रहा था कि इसको रिकॉर्ड करूँ। अब कोरोना टाइम जब आ गया, देन वो आइडिया आया कि मुझे रिकॉर्ड करना है। मैं रिकॉर्ड करूंगा, देखता हूँ कोरोना में कुछ ना कुछ तो किया जाए, है ना, कोविड टाइम में। सो देवेंद्र सिंह उन्होंने कहा, राज भाई ऐसा करते हैं, अलग अलग मुल्क के लोगों को में शामिल करते हैं, डायस्पोरा के और इंडिया का भी। मैंने कहा यस इज अ वेरी गुड आइडिया, लेट्स ट्राई टू मेक इट हैपन, देखते हैं क्या पॉसिबल है। सो ऐसे धीरे धीरे ब्रेनस्टॉर्म से पूरा प्लान बन गया। सो वी रिलीज द सॉन्ग, और अच्छा है, काफी बहुत पसंद किया जा रहा है, बहुत टचिंग है। और आई थिंक एक जो सच्चाई है उसमें, वो बाहर निकल के आती है और वही दिल को छूती है। आई थिंक सही बात है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। आई नो वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, बट क्विकली हम करेंगे। आप, मेरी खुद की इच्छा है और मैं चाहती हूँ कि इसके बाद मैं जाके अपने बच्चों को भी वो सुनाऊं। आप मुझे वो हनुमान चालीसा सुनाइए थोड़ा, जो आपने कंपोज किया है गिटार पे। वो हनुमान चालीसा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मगर मैं सुना नहीं पाऊंगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। क्योंकि हनुमान चालीसा जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है, उसको रिलीज करना है। अभी रिलीज नहीं हुआ क्या? रिलीज नहीं हुआ है। वी आर नाउ वर्किंग ऑन द वीडियो। वो जो गीत है वो मेरा एक शागिर्द का है, रागा मेनो, वो मेरा शिष्य है। और ये आइडिया उनका था कि गुरुजी मैं हार्ड रॉक में चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा रिकॉर्ड हो, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट इट, और उसको कैसे करते हैं। मेरा नेटवर्क में है अच्छे म्यूजिशियंस है जिनको मैं जानता हूँ, जो मतलब रियल हार्ड रॉक म्यूजिशियंस है। तो रिसर्च करते हैं, देन विल सी। तो ऐसे करते करते, तो द सिंगर इज एक्चुअली रागा मेनो। मैं गाता हूँ उसका जो श्लोक है, श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। मैं तो वेट कर रही हूँ, अब कब रिलीज हो रहा है ये? So he will ये इस साल के एंड तक मेरे ख्याल से will try. तो then he will sing the whole rap. He's singing in rap form and the music is hard rock. So 2-3 अलग-अलग एक तो क्लासिकल फॉर्म जो मैं गा रहा हूँ उसमें सरगम भी है, ये वो सब कुछ है, और फिर रैप रागामेनो गा रहा है, और द म्यूजिक इज हार्ड रॉक, यू नो. सो तो 2-3 फॉर्म उसमें जाके मिल रहा है, यू नो. उसमें मतलब 2 साल हमने काम किया है उस पे. अभी तो कोरोना के टाइम से भी थोड़ा डिले हो गया है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट. आपको नहीं लगता अभी टाइम है भोजपुरी को आप इंटरनेशनली तो कर ही रहे हो, पर शायद इसको कहते हैं घर से भी जोड़ने की कोशिश, जो इंडिया में 1-2, बाहर में तो आई एम श्योर कि आप बहुत सारे कंसर्ट्स करते होंगे, पर इंडिया में जो 1-2 बहुत पॉपुलर कंसर्ट्स होते हैं, आपको नहीं लगता है कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू आप आए वहां पे और जो यहाँ की जनरेशन है, जो यहाँ के युवा है, उनको दिखाएं भोजपुरी का ये नया रूप? नहीं, जरूर जरूर. देखिए मैं ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं साल में 3-4 दफे टूर करता हूँ, यूपी, बिहार में, कलकत्ता में, दिल्ली में, कभी कभी बॉम्बे में भी छोटे मोटे कॉन्सर्ट हो जाता है. बट देन ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगा कि बड़े बड़े स्टेज पे, और गाऊंगा तो मैं भोजपुरी ही गाऊंगा. 20-25-30 साल पहले हमारा यही प्लान था कि नॉट ओनली टू क्रिएट दो सॉन्ग्स, मगर उसको इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको पेश करना है जी. ये मेरी मकसद थी कि हमको ये करना है. अब धीरे धीरे हम वी आर गेटिंग देयर. ये सारे जितना भी काम हो रहा है आज के, चाहे वो भोजपुरी में हो रहा हो या फिर जो अलग अलग चीजें हो रही, वो यंगर जनरेशन के लिए हो रही है. मतलब जो कि संगीत की समझ रखते हैं या फिर कमर्शियली जो कैसेट्स खरीदे वाइबल हो, वो है. पर हम जैसे एक कहते हैं कि अगर आपको किसी की संस्कृति या किसी चीज को बचाना है या बढ़ाना है, तो आपको उसको कैच देम यंग करना होता है. मुझे लगता है कि बच्चे शायद अब मैं उनको सोहर सुनाऊंगी तो शायद वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, पर अगर मैं आपके जैसा कुछ सुनाऊं उनको, तो शायद वो एक रियल एनिमेशन के साथ में शायद वो एक अलग सीरीज बन जाए, शायद वो एक इंट्रोडक्शन बन जाए कि देखो तुमको ये भाषा भी सीखनी चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूक्लियर भी रहते हैं ना, दादा दादी नाना नानी से दूर रहते हैं, और माँ बाप को तो खुद ही हिंदी मतलब वो हिंदी बोलने की उनको ये लगी है, इंग्लिश बोलना है कि वी स्पीक इंग्लिश एट होम, यू नो. सो तो वो भोजपुरी बोलते नहीं है. तो ऐसे में अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो क्या आप लोग इस पे कभी सोचते हो कि हाउ टू कैच पीपल यंग? हाँ, देखिए मैं इसके बारे में हमेशा सोचता हूँ. That's why I created pop music. You know, कि pop music is the music of the new generation, also music for the new generation. सभी के लिए है. अगर नए पीढ़ी जो है वो भी इसे सुने और पसंद करे, और उनको भी पता चले कि हमारा जो भाषा है कमजोर नहीं है, वो सिर्फ नहीं लोकगीत के ही लिए है. मैं ये नहीं कहता कि लोकगीत कमजोर है, नहीं, बस आई कैन इमेजिन कि एक तरफ हमारे लोकगीत है और दूसरी तरफ द होल बॉलीवुड इंडस्ट्री. यू कांट विन फ्रॉम बॉलीवुड, यू कांट विन फ्रॉम कोका कोला. उससे तुम यू नो मैकडॉनल्ड से तुम हार जाओगे, ठीक है ना. अब कहाँ लस्सी है और कहाँ कोका कोला. सत्तू, लस्सी नहीं पीते हम, सत्तू. हाँ, अब सत्तू, ठीक है ना. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपना जो संस्कृति है वो धीरे धीरे हमको पता चलेगा जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे. हम उम्र बढ़ती जाएगी, एक अवेयरनेस आएगी, जब हमारे जैसे लोग होंगे उनको बताने के लिए कि देखो हमारा संस्कृति क्या है, हम कहाँ से, what are the values of our culture.
पहले उनको दिखाना है, बिकॉज क्योंकि स्कूल के किताबों में तो उनको देखने को सुनने को नहीं मिलेगा बटोहिया गीत, या सुना है कि एक जमाने में ये बटोहिया गीत हर एक स्कूल के किताब में हुआ करता था। बाबू नारायण जी के, हाँ, एक जर्नलिस्ट साहब ने बताया इनको, वो भी ऑनलाइन इंटरव्यू में उन्होंने बताया है, ठीक है ना। तो हमको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आपको क्या पड़ी है ये सब करने के लिए, मगर कर रहे हो, है ना। हाँ, हालांकि आपको मालूम है कि अगर हिंदी में कुछ करोगे तो शायद ऑडियंस और बड़ी होगी, इंग्लिश में करोगे शायद ऑडियंस और बड़ी होगी, ठीक है ना। नहीं करना है तो जियो बिहार के लाला। I like the title of your program, मुझे अच्छा लगा, उसमें एक प्राउडनेस है जी। तो मेरा तो यही जवाब है कि भाई हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम करते रहेंगे, और हमारे साथ आप भी हो, और कई भाई बहन है, दोस्त है इंडिया में, कुछ बड़े बड़े नाम है, जैसे पंकज भाई है, सत्यकाम भाई है, मनोज भाई है, और भी कई है जो कर रहे हैं। उनको भी एक जिम्मेदारी के एहसास है मेरे ख्याल से, जैसे आपको है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे कंधे पे कुछ रखा गया, बोझ नहीं है, मेरे कंधे पे कुछ रखा गया कि बेटा ये बहुत ही कीमती चीज है, इसको यहाँ से वहां तुम पहुंचा दो, पार लगा दो, लाइक दैट। तो मुझे फील हो रहा है कि नहीं, ये तो हमारे पुरखन के समान बा, उनका सामग्री बा, तो हमें यहाँ से ऊपर पहुंचावे के बाद। तो जब तक वो अवेयरनेस नहीं होगा हम लोगों को, बिकॉज वी आर द क्रिएटिव पीपल, we are the writers, we are the singers, we are the painters. हम अगर करेंगे तो दूसरे भी करेंगे। कहेंगे यार आपका फेवरेट गाना कौन सा है? I mean, अभी तक जितने भी कंपोज किए हैं, मैंने वो सुना कि आपके दिल के करीब कौन सा है, पर आपका फेवरेट अभी तक के सबसे कंपोजिशन में आपका सबसे फेवरेट गाना? वो तो that is an easy question. That's a very easy question. जो मेरा जो फेवरेट गाना है अपने कंपोजिशन का, that is the song about the Gimitias. मैंने सुना है उसको YouTube पे, आप थोड़ा उसका सुनाएंगे हमको? ठीक है, ये कंतराकी गीत जो है, कंतराकी, अच्छा अग्रीमेंट जो है ना, आपने बताया बहुत सुंदर तरीके से कि गिरमिटिया, अग्रीमेंट से गिरमिटिया बना है, अग्रीमेंटिया से गिरमिटिया हो गया वो। तो हमारे that was the गिरमिटिया word comes obviously from the English word agreement. तो जो ब्रिटिश ने हमारे पूर्वज को ले गए थे अलग अलग देश, तो उन्होंने अग्रीमेंट साइन करवाया था। हमारे यहाँ जो डच लोग हमारे पुरखन को ले गए सूरीनाम, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट, डच में हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट आर्बेडर्स मीन्स कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट से कंट्रैक्ट हुआ, कंट्रैक्ट से कंट्राकी, जैसे अग्रीमेंट से गिमिटिया हुआ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से कंट्राकी। सो इस गाने को मैंने कंट्राकी बोला है। तो ये पूरा गाना जो है उनके दर्द को, उनकी पूरी कहानी को दर्शाता है, नहीं? कोशिश तो यही किया मैंने। सात समुंदर पार कराई, एक नवा देश के सपना दिखाई, सात समुंदर पार कराई, एक नवा देश के सपना दिखाई के, कैसे हमके वो भरमाई के, ले गए दूर सरनाम बताई, कैसे हमके वो भरमाई के, ले गए दूर सरनाम बताई के, सात समुंदर पार कराएंगे। कपड़ा लत्ता खर्चा गहिना, गठरी में बांध के सब आशा, कृपा श्री राम के मुट्ठी में, तू सर के सहारा पानी पे, कभी दिल घबरा
थोड़ा पछताए, शायद तब जाए के दिन बढ़िया आए। आज सूरज के कुछ हमके भी भाग में मिली बरसंतर साई के, सात समुंदर मालिक आई। कुछ दिन सरनाम में रही के भाई, धीरे धीरे आदत पड़ जाए। अब इतना दिन मेहनत करके सब छोड़ छाड़ वापस के जाए। जो बोले अब ही ये रह जाए, सरकार के बल पे खेत मिल जाए। मन के कोना में ये सपना रहेगे एक दिन गाँव पंजाई के। ये गानों से गाया नहीं जाता है, मुश्किल नहीं, मुझसे सुना नहीं जा रहा है। सो मैंने 2 बार सुना इसको एंड फॉर सम रीजन आई जस्ट कुडंट, मतलब मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई उस गाने को। वापस गई, फिर वापस 2 बार में सुना इसको, क्योंकि हम लोग जो लोग बाहर रहते हैं, आई थिंक सरनाम दूसरा देश तो नहीं है, पर जो भी बाहर रहता है वो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करता है। जैसे आप अगर बैंगलोर में रहते हैं तो वहाँ होली नहीं मनाई जाती, होली के दिन ऑफिस होता है। और आप एक बिहार से हो, एक ऐसी जगह से हो जहाँ पे होली में बहुत धूम धड़ाका होता है। माँ जो है अलग अलग तरह की चीजें बनाती है, किचन तो सुबह से लेकर रात तक जलता रहता है, और आप बैठे रहते हो। आपको लगता है कि शिट, आप एक जगह में काम करने के लिए आपके पास अपनी आइडेंटिटी भी नहीं है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज कर सके कि आपके लिए वो जो फेस्टिवल है कितना मायने रखता है। आप सोचो, अगर उस दिन सारे लोग नॉर्मल होके जा रहे हैं तो आपको कैसा, आपको लगता है कि ये अपना ही देश है क्या? तो देन यू फील कि वापस जाए क्या। लेकिन फिर वो जो आप बोलते हैं ना कि इतनी देर मेहनत करके अब छोड़ छाड़ के कैसे जाए, जो वो बोलते हैं वो शायद वो उसके लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, हमारे लिए भी इतना ही एप्लीकेबल है कि अरे बॉम्बे में नौकरी करते हैं, बैंगलोर में घर है, जॉब है, पीछे जाके क्या करेंगे, वहां तो कुछ है नहीं। तो वो शायद वो कॉर्ड जो है वो कनेक्ट होता है, वो हमेशा मन में वो बात रहती है कि जाना है, जाऊंगा, जाना है, जाऊंगा। तो दैट्स व्हाई ये बटोहिया गाना जो गीत है, इसके बारे में हमने पहले बात की है, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो गीत हम लोगों के लिए लिखा गया था। बिकॉज वी आर द बटोहियास, द पीपल इन डायस्पोरा। बटोहिया जो अपन गांव, अपन मिट्टी को छोड़ के चल गए दूसरे देश, दूसरा शहर बंगलोर, वो भी बटोहिया है। जो बंगलोर में जो ना अपन होली ठीक से ना मना पावे, ठीक है ना। तो वी आर द बटोहियास, जो वापस आके हम बताते हैं लोगों को कि आपके जो पुरखन है, आपके जो पुरखन है कहाँ है, कैसे है, क्या हुआ उनका, है ना। People started crying in यूपी। जब भी मैं ये गीत गाता हूँ, मैं भी इमोशनल, जब मैं लिख रहा था इस गीत को, तो मैं भी रो रो के लिख रहा था। नहीं, बट बहुत अच्छा। अब जब भी मैं गाता हूँ मैं इमोशनल हो जाता हूँ, कभी बीच बीच में मैं छोड़ देता हूँ, गा नहीं पा रहा हूँ, यू नो। और इसका जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अब ऐसा है नहीं है ये तो मैं कह नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पूर्वज यही है, मेरे पास है, यही है। जब भी मैं I can understand. You can just thank you. I mean, मैं एक बिहारी की तरह से कह रही हूँ कि thank you so much for writing that song, for making that song, and just probably उसको मैं बता रही हूँ, उसको सुन के बहुत सारे लोग वापस जो
आप बटोहिया बोल रहे हैं, उसके दर्द को महसूस किए होंगे, और एक बार डेफिनेटली अपने घर फोन किए होंगे, या फिर एक ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट बुक किए होंगे कि लेट्स गो बैक एटलीस्ट वंस। आई थिंक हम जो काम कर रहे हैं वो भी एक एक्सटेंशन है कि लेट्स, इफ वी कांट गो बैक, प्रॉब्ली हमारा काम जाएगा और लोगों को जोड़ेगा। So, आप थैंक यू सो मच, आई मीन आई जस्ट कांट, आई डोंट हैव वर्ड्स। सो आप it's been wonderful, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पहले कभी मिले भी नहीं थे। Yeah, but I think we just connected. I mean, मैं पहली, I mean, from the time we spoke, मुझे नहीं लगा कि मैं किसी stranger से पहली बार मिल रही हूँ। तो अगर कोई हॉलैंड जाता है, कोई बिहारी, how does he meet you? कैसे मिले वो आपसे? फेसबुक के थ्रू एक मैसेज भेज दो, या मेरे वेबसाइट के थ्रू ईमेल है, उस पे सेंड मी जस्ट एन ईमेल। यहाँ आते हैं लोग, मिलते हैं मुझसे। So thank you so much। और but I mean, I don't know what to say। बहुत अच्छा लगा मुझे बात कर, इंटरव्यूज बहुत होते हैं, इंटरेक्शंस बहुत होते हैं, पर ये कुछ उससे ज्यादा था, और हमेशा ये एक स्पेशल एपिसोड रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लागल, बहुत अच्छा लागल। हाँ ठीक बात। बहुत धन्यवाद।